मिशन इम्पॉसिबल का जिक्र करेंगे। वो क्या है जो मिशन इम्पॉसिबल बना हुआ है? मौजूदा हुकूमत और खासकर मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक मखबसे और अनजाने खौफ का शिकार है। उनका ये खौफ अदालतों से मुताल्लिक है। उन्हें लगता है कि आला अदलिया में अब भी ऐसे किरदार मौजूद हैं जो साबिक वज़ीर आज़म की मुकम्मल पुष्पनाई में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि पार्लियामान हो या जलसे जुलूस, हर जगह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवाम के सामने अदालतों पर संगबारी करते रहते हैं। लेकिन इन रहनुमाओं के अक़वाल और अमाल दोनों तज़ादात से भरपूर हैं। ये आला अदालतों पर तनकीद भी करते हैं और दूसरी तरफ भरपूर दिलजमई से उनकी बरात में भी इजाफा करते हैं। 14 माह के दौरे हुकूमत ने इसी इत्तेहादी हुकूमत ने अदलिया पर तारीखी बयानबाजी की और इसी तरह पसे पर्दा उनकी बरात में तारीखी इजाफा भी किया। असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर अवाम को बताया कि इस मुल्क के आला इदारे में बैठे अफसर 17 लाख तनख्वाह और बरात इंजॉय कर रहे हैं और गालियाँ खाने के लिए सियासतदान हैं। इसी बयानबाजी के दौरान ही उन्होंने इसी बरात याफ्ता तबके की तनख्वाहों में मजीद इजाफा करके अपने कौल फेल की नफ़ी कर दी है। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो ऐसी जमात है जिसकी मुल्क भर में जड़ें मजबूत हैं और उनकी जमात आवाम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खुद इतने डर और खौफ का शिकार है कि अपनी जमात के कायद को मुल्क वापस लाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। डर डर के बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी तभी मुमकिन है जब चीफ जस्टिस रुखसत हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि नवाज शरीफ 16 सितंबर किसी भी वक्त मुल्क वापस आएंगे, क्योंकि हमें खतरा है कि कहीं गुड टू सी यू वाली सूरत हाल का सामना न करना पड़ जाए। ख्वाजा आसिफ के साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख देने से कासिर है और बता रहे हैं कि उन्हें एक महीना भी कैंपेन करने के लिए मिल गया तो वो भरपूर तरीके से इक़्तिदार में वापस आएंगे। उनसे सवाल किया गया कि हुकूमत असम्बलियों को जल्द तहलील करके मुद्दत में तौसीक़ क्यों करना चाहती है। जवाब में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने और अपीलों की समाअत के लिए वक्त देने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह चाहे जो भी कहे, लेकिन ये हकीकत है कि 90 रोज़ उन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए कि चेयरमैन PTI का बंदोबस्त करने के लिए मजीद वक्त मिल सके। इस दौरान अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो इलेक्शन 90 रोज़ तो क्या 70 रोज़ में भी करा दिए जाएंगे और इन मकासद की तकमील मुमकिन ना हो तो मुबैना तौर पर इलेक्शन 90 रोज़ तो क्या 190 रोज़ में भी होना प्रैक्टिकली मुमकिन दिखाई नहीं देता है। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके तमाम फ्रंटियर लीडरशिप जो है वो इसी खौफ का शिकार दिखाई देती है कि जब तक सितंबर नहीं आ जाता है और जिस वक्त आला अदलिया में बैठे हुए कुछ लोग रुखसत नहीं हो जाते और नए लोग नहीं आकर बराजमान हो जाते, तब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी सितंबर का मिड 16 सितंबर जैसी गुजरेगी, उन्हें दिखाई देता है कि उनके हक़ में चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, हवाएं उनके हक़ में चलना शुरू हो जाएंगी, तब्दीली की एक वेव दिखाई देगी और उसके बाद मुल्क का जो सियासी नक्शा है वो खासा उनको फेवर करता हुआ या अक्सर तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें चेयरमैन PTI या PTI की बाकियात नहीं होंगे। अब इसको खुशगमानी कहा जाए या एक मस्बत सोच कहा जाए, इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, कुछ भी कहा जाए, लेकिन यकीनन ये बताएगा कि 16 सितंबर के बाद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या वाकई उनके हक़ में होना शुरू हो जाएगा या ये सिर्फ कोई खाम ख्याली। हर हुकूमत के आखिरी दिनों में इलेक्शन से ऐन पहले जहां MQM उससे अलग होती है तो वहां कभी सराइकी सूबे का महाज खुला जाता है, नए नए पावर ग्रुप्स तश्कील पाते हैं और रंग रंग के इल्ज़ामात सियासी मार्केट का हिस्सा बनते हैं, जिससे आवाम को मालूम होता है कि अब हकीकतन इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान का क़याम, PTI पार्लियामेंटेरियन का वजूद बयाना, पंजाब को इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम करने की बातों के बाद सबसे बड़ा इशारा MQM का मरदमशुमारी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और इसकी बुनियाद पर असम्बलियों की तहलील से महज कुछ वक्त पहले हुकूमत से अलहदा होने की धमकी देना बता रहा है कि हकीकत में अब मुल्क में आम इंतखाबात की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस बार MQM तहफ़्फ़ुज़ात पहले से भी ज़्यादा शदीद है और इसी शिद्दत से वो हुकूमत में भी मौजूद है। MQM के शुरू में मैंडेट चुराने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर इख्तियारात ना होने का गिला रहा, हुकूमत बदली और ये जमात अपनी अपनी लाइन और लेंथ के ऐन मुताबिक नई हुकूमत का हिस्सा बनी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत से अलहदा होने की बजाय इसे मुकम्मल सहारा दिया और फिर मेरी इलेक्शन का बायकॉट, कराची की शहरी सियासत को खुद से दूर कर लिया। मरदमशुमारी से मुतालिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात खासे पुराने हैं। 2017 की मरदमशुमारी के वक्त भी यही MQM पूरे ज़ोर शोर से इन नताइज को तस्लीम करने से इनकारी थी, जिसमें बाकी जमातों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही ये उसमें शामिल हो गए। गाहे बगाहे हुकूमत से निकलने की धमकियां देते रहे और ऐन वक्त पर जब तहरीक इंसाफ को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने अपोजिशन का साथ देकर नई हुकूमत में अपनी जगह पक्की कर ली। अब जब इस हुकूमत के आखिरी अयाम चल रहे हैं तो एक बार फिर MQM को शिद्दत से अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, जिस पर इस जमात के तकरीबन कलीदी रहनुमा आवाज़ उठा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, मुस्तफ़ा कमाल हों या फिर फ़ारूक सत्तार, ये सब एक ज़बान होकर मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियाँ होने तक इलेक्शन ना करने का नारा लगा रहे हैं। रहनुमा फ़ारूक सत्तार का इस बारे में क्या कहना है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हमारे जायज़ शिकवे शिकायत रहे हैं, उनका इजाला नहीं हुआ। जो हल्का बंदियों में बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर
हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है कि हल्का बंदियों में 70 सीटों से हमें महरूम कर दिया गया था। तो हमारा कोई मुतालबा भी सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजीर आला और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कोई मुतालबा या वो मुतालबे जिनको उन्होंने माना, जिनको तस्लीम किया, जिन पर अमल करने का वादा किया, वो भी पूरे नहीं किए। और मरदमशुमारी में भी जो DC साहिबान थे उनके ज़रिए से भी हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमारी आबादी को जानबूझकर नहीं गिना गया। यहाँ सवाल ये है कि MQM जब से वजूद में आई है तब से किसी न किसी सूरत हुकूमत में शामिल रही है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पहले दिन से वही हैं जो आज है। तो क्या वजह है कि हुकूमत में होते हुए भी अपने मुतालबात तस्लीम कराने से कासिर रहते हैं? 2017 और अब 2023 की मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ MQM तहफ़्फ़ुज़ात एक जैसे हैं। क्या वजह है कि ये 4 बरस तक तहरीक इंसाफ और उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत में कलीदी हैसियत रखने के बावजूद मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ अपने खदशात दूर नहीं करा सके? क्या ये हकीकत नहीं है कि बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों का किरदार अदा करके अपने लिए सियासी फ़वाइद तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने वोटर्स के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते, जिसकी अशद ज़रूरत होती है? अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसके बाद खबर यह है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। मरदमशुमारी को लेकर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर किया जाएगा और एज़ ऑफ नाउ MQM रहनुमाओं की एहसन इकबाल से भी मुलाकात हो रही है। वो कमेटी जो वज़ीर आज़म ने तश्कील दी है वो MQM रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मसरूफ़ है। फ़ारूक सत्तार साहब ने आपसे कमिटमेंट की थी कि प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन इस मीटिंग की वजह से प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। उनसे ज़रूर वक्त लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि MQM अब किस मिशन पर है और ये मिशन किस हद तक मुकम्मल होता हुआ दिखाई भी देता है।